जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं को देती हूँ देवशयनी आषाढ़ी एकादशी की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मलमास आता है तब एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं इसे पद्म नाभा भी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और चातुर्मास का बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। भारत भर में चातुर्मास में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सारे त्योहार आते हैं चातुर्मास में। याद रहे, इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है और उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और इस बीच का जो अंतराल होता है उसे चातुर्मास कहा जाता है। पुराणों में कुछ ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। अब इतना ये भी सोच लें कि इन दिनों बहुत सारी चीज़ें वर्जित रहती हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा, कोई शुभ काम, कोई शुभ कर्म, सभी निषेध माना गया है। लेकिन आजकल हम प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, इसलिए जो जब भी होता है शांति से, सुख से वो कर लेना चाहिए, भगवान का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भी हरि के शयन को योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य और चंद्रमा का तेज इन दिनों क्षीण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है और इस समय पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाती, जो कि आपके पेट में है। जिस वजह से आपको खाना पीना जो है कम पचता है, कीटाणु हो जाते हैं पेटों में। इसलिए आपसे कहा जाता है कि इन दिनों ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे साग वगैरह ना खाया करें, जिससे आपकी तबीयत ठीक रहे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था और उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करने चले गए थे। पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी ले ली, दूसरे में आकाश, पूरे आकाश को ढकने के बाद अगला पग आगे बढ़ाया तो कुछ नहीं था देने के लिए, तो बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया, सिर रख दिया आगे और भगवान ने इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा कि वर मांगो। बलि ने क्या वर मांगा? बलि ने कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। अब भगवान फंस गए। भगवान बोले तो थे कि मेरे महल में रहो, अब रहेंगे कैसे? तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी ने कुछ ऐसा सोचा कि बलि का भी वर का पालन हो जाएगा और 4-4 माह में इनके यहाँ निवास कर लूँगा। तो ये सब कथाएं देवशयनी एकादशी की अलग अलग हमारे पुराणों में, हमारे संस्कारों में कही गई हैं। अब ये भी हम जान लें कि इन दिनों पूजा नियम करने से कई महिलाएं और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी जो एक और कथा है वो मैं कथा आपको संक्षेप में सुना देती हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, अतः वो भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया और उसकी वजह से धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। तो जब मुसीबत पड़ी तो सभी ने आकर राजा को अपनी वेदना बताई। राजा तो स्थिति को लेकर पहले से दुखी थे। वो सोचने लगे, मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे मिला। वो कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कोई साधन ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल दिए।
और वहाँ उन्हें एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जब वो मिले तो उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि आप यहाँ कैसे आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में ये हालात देख रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, ये सतयुग है, सबसे अच्छा उत्तम युग है। इसमें छोटे से भी पाप करो तो बड़ा भयंकर दंड मिलता है। तो कौन सा पाप कर दिया था? ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अब ये कोई पाप है? कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अभी प्रैक्टिकली पचती नहीं हैं। अब आगे चलें, कहानी क्या कहती है। ये दुर्भिक्ष जब तक शांत नहीं होगा, जब तक वो मरेगा नहीं। अब राजा का हृदय एक निरपराध तपस्वी को क्यों मारेगा। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उसको नहीं मारूंगा, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता, और कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी में लौट गया और उसने ये एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। मूसलाधार वर्षा हुई, राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब जो भी धार्मिक लोग हैं और इस व्रत को करते हैं, हमारे पूरे विश्व भर में पेंडेमिक चल रहा है, तो हमें इस पेंडेमिक से मुक्ति पाने के लिए सभी को प्रार्थनाएं करनी चाहिए। आषाढ़ी एकादशी की मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देवशयनी एकादशी की देती हूँ फिर से एक बार शुभ मंगल कामनाएं। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।